हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। मेरी वीडियोस बहुत दिनों से नहीं आ रही थी बिकॉज मैं थोड़ी बाहर थी एंड मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। बट अब मैं ठीक हूँ और मेरी जो वीडियोस है अब रेगुलर बेसिस पर आएंगी। सो आप एक्टिव रहना। एंड हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट की 10 इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर एग्जाम से पहले हमें एडजस्टमेंट को रिवाइज करना हो तो कैसे रिवाइज करें। आपको मेरी इंस्टा की प्रोफाइल दिख रही होगी, आप यहाँ पर डीएम कर सकते हो। यहाँ लिखोगे आप मेरे को आई नीड पीडीएफ, सो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप एग्जाम से पहले एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। देखो, सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने एक रूल सुना होगा, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल क्या होता है? देखो, नॉमिनल रूल ये होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई एम राइट। एंड मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर जो एडजस्टमेंट होती है उसके दो इफेक्ट होते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई चीजें होती है उसका एक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? हमने एक्सपेंस किया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जैसे मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी थी बट उसने अपना काम कर दिया है और मैंने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, तो ये मेरा खर्चा है, मैंने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी होगी। और जब मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ती है। इनकम का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन और एक्सपेंस का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी भी होगी जहां जहां आप बैलेंस शीट में शो करोगे, और आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा। जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जो आपने पेमेंट कर दी है एक्सपेंस की बट अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। और जब आप फ्यूचर के लिए कोई भी पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए एसेट्स होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट्स है, और जब वो एसेट्स है तो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। और आप है ना प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड करोगे जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप एक्सपेंस कर रहे हो ना फ्यूचर के लिए। अभी आप एक्सपेंस करोगे, आप अपना खर्चा बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। एडजस्टमेंट नंबर थ्री, आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? मतलब आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे मुझे एक रेंट आउटस्टैंडिंग, मुझे रेंट मिलना था 5,000 का लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो मिलना बाकी है। रेंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग नहीं, इट इज अ एसेट्स, वो मेरी एसेट्स है। तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। और जब वो मेरी इनकम है मुझे मिलेगी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम इनकम साइड लिखेंगे। जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर फोर, इनकम रिसिव्ड इन एडवांस। इनकम रिसिव्ड इन एडवांस में क्या होती है? हमें जो इनकम मिली है वो फ्यूचर के लिए ही मिली है। हमें फ्यूचर में कोई सर्विसेज वगैरह देनी होगी तो हमें उसके लिए इनकम मिली है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। और हमें उस चीज को पूरा करना है जिस टास्क के लिए हमें वो इनकम मिली है। तो आप क्या करोगे? इनकम में से उसको माइनस करोगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपकी इनकम कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। एडजस्टमेंट नंबर फाइव, डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, डेप्रिसिएशन वो होता है, एक एक्सपेंस है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जहां पर आपकी एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है। आप एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी मेथड से करते हो। एसएलएम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड, और डब्ल्यूडीबी क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, लेकिन एसेट्स की वैल्यू को कम करता है बट लैंड की वैल्यू को कम नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जब आपकी एसेट्स को ये डेप्रिसिएशन कम करता है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो आप बैलेंस शीट में से एसेट्स में से वो जो डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस हुआ है उसको लेस करोगे और पी एंड एल के डेबिट साइड दिखाओगे, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। एडजस्टमेंट नंबर सिक्स, बैड डेट। देखो, बैड डेट्स क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। बैड डेट्स क्या होती है? देखो, बैड डेट्स वो होती है जैसे मान लो मेरे डेटर थे 50,000 के, उसमें से 5,000 के एक डेटर थे
जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, जो डेटर पैसा नहीं देते हैं उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। और बैड डेट्स एक तरीके का आपका लॉस होता है, और आपका लॉस होता है तो आप P&L के डेबिट में लिखोगे, और लॉस होने से आपका प्रॉफिट कम होगा। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अगर एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो आप बैलेंस शीट के डेटर में से बैड डेट्स माइनस करोगे। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट नंबर 7, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है जैसे आप मतलब कोई प्रोविजन बनाते हो, डेटर ने, आपको लगता है कि डेटर जो है वो पैसे नहीं देंगे, तो मैं अभी से उनके लिए प्रोविजन बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, ताकि आगे अगर वो पैसे नहीं देंगे तो हम इस प्रोविजन में से पूरा कर लेंगे। तो ये प्रोविजन आपकी एक लाइबिलिटी है, आपका एक एक्सपेंस है, ये लाइबिलिटी है भाई, आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, खर्चे को बढ़ा रहा है। जब आपके खर्चे को बढ़ा रहा है तो आपको प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो आपको इसका दो जगह इफेक्ट दिखाओगे। आप डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस करोगे, और बैड डेट्स में प्रोविजन जो P&L में आप जाओगे, डेबिट साइड में आप बैड डेट्स लिखते हो, उसमें आप प्रोविजन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो न्यू वाला प्रोविजन है। एडजस्टमेंट नंबर 8 क्या आता है, एडजस्टमेंट नंबर 8 आती है आपकी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, देखो आपने किसी से लोन लिया, मान लो मैंने बैंक लोन लिया 14%, 2 लाख रुपए का, 28,000 इंटरेस्ट होता है, मैंने 14,000 पे कर दिया और 14,000 मैंने और पे नहीं किया, तो जो 14,000 पे नहीं किया वो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो एक्सपेंस को बढ़ाएगा, एक्सपेंस बढ़ाएगा तो प्रॉफिट कम होगा, और तब मैंने पे नहीं किया था तो वो मेरी लाइबिलिटी है, तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करोगे। एडजस्टमेंट नंबर 9 है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आपका जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा ना, आपकी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ती है तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एक एसेट्स होती है, तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड भी शो करते हो अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो। फिर आती है आपकी लास्ट एडजस्टमेंट जो नंबर 10। देखो ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग्स एक तरीके का आपका एक्सपेंस होता है, जो आप है ना बिजनेस एक्सपेंस नहीं करते हो, आप अपने लिए एक्सपेंस करते हो, वो आपकी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। और बिजनेस में बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए जाते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस किए जाते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट एडजस्टमेंट थी आपकी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख देना। एंड हाँ, इंस्टा प्रोफाइल से जाके PDF जरूर मांग लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये PDF, और ये 10 एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, जरूर जरूर जरूर। और जब एग्जाम होगा तो हम आपको पेपर भी दिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।